मिडिल ईस्ट के दो पावर हाउस जिनके बीच हमेशा टेंशन बनी रहती है, मिलिट्री स्ट्रेंथ हो, इकोनॉमिक पावर या डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, दोनों मुल्क अपने अपने तरीके से मजबूत हैं। लेकिन सवाल यही है, कौन है ज़्यादा पावरफुल, ईरान या इजराइल? समझने के लिए ज़रूरी है कि दोनों के हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक देश है जो 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद वजूद में आया। ईरान की 90% से ज़्यादा आबादी शिया मुस्लिम है, जबकि 5 से 10% आबादी सुन्नी मुस्लिम की है। कहा जाता है कि हिजबुल्लाह और हुती दोनों ईरान के सपोर्ट से बने हुए ग्रुप्स हैं और ईरान इनका फुल सपोर्ट करता है। ईरान को अमेरिका और इजराइल एक थ्रेट मानता है क्योंकि ईरान हिजबुल्लाह और हुती के साथ साथ न्यूक्लियर बनाने के भी बहुत ज़्यादा करीब है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की हिस्ट्री की बात करें तो इजराइल 1948 में कायम हुआ। इजराइल में 73.8% से ज़्यादा जूइश पॉपुलेशन रहती है। इजराइल मिलिट्री और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए मशहूर है। अमेरिका का क्लोज फ्रेंड होने की वजह से इजराइल को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट मिलता रहता है। तभी आप देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में अगर इजराइल पर हमला होता है तो इजराइल सबसे ज़्यादा अपनी मुसीबत को लेकर के अमेरिका के सामने खड़ा होता है और अमेरिका से मदद की गुहार लगाता है। ईरान और इजराइल के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और स्ट्रेटेजिक गोल्स बिल्कुल अलग हैं, जो उनके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह बनते हैं। जून 2025 में इजराइल के स्ट्राइक्स ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया, जिसके जवाब में ईरान ने मिसाइल अटैक किए। ये अटैक बताता है कि दोनों मुल्क के पास पावर है और इसको समझने के लिए एक नज़र डालनी पड़ेगी दोनों के बजट पर। 2024 के मुताबिक इजराइल का डिफेंस बजट $24.4 बिलियन था, तो उसकी जीडीपी का 5% है। यानी इजराइल अपने बजट्स का आधा से ज़्यादा डिफेंस में लगाता है, क्योंकि इजराइल को मालूम है कि अगर कुछ भी होता है तो डिफेंस ही उसे बचा सकता है, वरना उसे बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। वहीं अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इजराइल के पास आयरन डोम जैसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो ईरानियन मिसाइल्स को आसानी से इंटरसेप्ट कर सकता है। इजराइल एयरफोर्स के पास 300 से ज़्यादा मॉडर्न फाइटर जेट्स हैं, जिसमें F-35S शामिल है। इजराइल में अगर किसी की उम्र 18 साल से ज़्यादा होती है तो उसको कंपलसरी मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करना पड़ता है, जिसकी वजह से इजराइल में अभी 1,70,000 से ज़्यादा एक्टिव पर्सनल हैं और 4,65,000 से ज़्यादा आर्मीज़ हैं। इसी साल जून 2025 में इजराइल ने ईरान के नेतांज न्यूक्लियर पावर प्लांट और मिलिट्री बेस पर स्ट्राइक किया, जिससे ईरान का एयर डिफेंस को नुकसान पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ ईरान का डिफेंस बजट $10 बिलियन के करीब है, जो इजराइल के बजट से लगभग $14 बिलियन कम है, जिसकी वजह से ईरान लो कॉस्ट ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने पर ज़्यादा फोकस करता है। ईरान के पास 3,000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स है जो मिडिल ईस्ट के कई टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। जून 2025 के अटैक्स में ईरान ने 100 से ज़्यादा मिसाइल्स इजराइल पर फायर किए, जिसमें ज़्यादातर अटैक्स को इजराइल के आयरन डोम ने रोक लिया। ईरान हिजबुल्लाह और हुती के ज़रिए रीजनल इन्फ्लुएंस को बढ़ाता है। ईरान के पास 5,80,000 से ज़्यादा एक्टिव पर्सनल और 2 लाख से ज़्यादा रिजर्व्स आर्मी हैं, जो नंबर्स में इजराइल से कई गुना ज़्यादा है। इजराइल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का हब है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी, AI और मेडिकल टेक शामिल है। कंपनीज जैसे इंटेल इजराइल में एक्टिव हैं। इजराइल का मेजर ट्रेड पार्टनर अमेरिका है और यूरोपियन यूनियन के साथ भी स्ट्रॉन्ग टाइज रखता है। इतना कुछ होने के बावजूद जून 2025 के कॉन्फ्लिक्ट्स ने ऑयल प्राइसेस 11% बढ़ाया, जो इजराइल के इकोनॉमी पर इनडायरेक्ट प्रेशर डाल रहा है। वहीं ईरान दुनिया का 7th लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, लेकिन US सैंक्शंस ने उसकी ऑयल एक्सपोर्ट्स को 50% से कम किया है। ईरान ने सैंक्शंस के बावजूद डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ जैसे एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप किया है। ईरान को अमेरिका की वजह से बहुत नुकसान होता है, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि ईरान के पास एडवांस वेपन हो, जिससे वो मिडिल ईस्ट का एक पावरफुल देश बन जाए और इजराइल को इससे नुकसान पहुंचे। अगर हम टेक्नोलॉजिकल पावर की बात करें तो इजराइल का टेक सेक्टर वर्ल्ड क्लास का है। दुनिया के 15% साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट इजराइल में होता है। इजराइल का सैटेलाइट्स और ड्रोन्स एडवांस सर्विलांस के लिए जाना जाता है, जबकि ईरान ने लो कॉस्ट ड्रोन्स और साइबर वॉरफेयर में प्रोग्रेस की है। 2025 में ईरान के साइबर अटैक्स
इसराइल पर लिमिटेड इम्पैक्ट रखते हैं और ईरान का न्यूक्लियर टेक भी एडवांस है, लेकिन इसराइल के स्ट्राइक्स ने नातांज जो कि ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो डैमेज हुआ है। वहीं डिप्लोमेटिक पावर की बात करें तो इसराइल को अमेरिका, यूरोपियन यूनियन का खुला साथ मिलता है और यूएन में भी इसराइल का इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग है, वो बस इसलिए क्योंकि अमेरिका स्ट्रॉन्ग है और अमेरिका इसराइल का बहुत अच्छा एलाई है। वहीं दूसरी तरफ ईरान को रशिया, चाइना और सीरिया का साथ मिलता है। हाल ही में ईरान ने ओमान और कतर के ज़रिए न्यूक्लियर टॉक्स के लिए कोशिश की, लेकिन सैंक्शंस और आइसोलेशन ने उसकी डिप्लोमेसी फेल हो गई। इस वीडियो में आपने जाना कि ईरान और इसराइल दोनों कितना पावरफुल है। दोस्तों, एक बात तो साफ हो गई कि इसराइल को अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देश का साथ मिलता है, जबकि ईरान को रशिया और चाइना का खुलकर साथ मिलता है। लेकिन फिर भी ईरान अमेरिका और इसराइल को ललकारता है और शायद यही वजह है कि अमेरिका और इसराइल ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को टारगेट कर रहे हैं। अली खामनेई को किस तरह से टारगेट कर रहे हैं उसकी वीडियो मैंने पहले ही बना दी है, आप जा कर के देख सकते हैं। अमेरिका जानता है कि अगर ईरान न्यूक्लियर बनाने में कामयाब रहा तो इसराइल को मुश्किल हो जाएगी, इसलिए अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाए और वो न्यूक्लियर में एडवांस हो। दोस्तों, इसराइल के पास जितनी ताकत है और जितना वो टेक्नोलॉजी में स्ट्रॉन्ग है, अगर यही ताकत और टेक्नोलॉजी फ़लस्तीन के लोगों के पास होती तो वो लोग इसराइल की तरह मासूम लोगों की जान नहीं लेते, बल्कि वो इस ताकत का इस्तेमाल करके, इस ताकत का यूज़ करके लोगों की जान बचाते। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।